राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों अपने कॉपी पेन जो तैयार रखिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें नोट करते चलिए, बार बार उन्हें पढ़िए। तो करते हैं शुरू बच्चों आज की हमारी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सरकारी तथा एडेड स्कूलों के अध्यापकों के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? हरियाणा गवर्नमेंट ने जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो एडेड स्कूल हैं, एडेड स्कूल बच्चों वो होते हैं जो सरकार से सहायता प्राप्त होते हैं, सरकार उनको सहायता देती है, होते प्राइवेट लेकिन सरकार उनको सहायता देती है, वो एडेड स्कूल होते हैं। उनके अध्यापकों के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? ठीक है, तो बच्चों ये दी है टीचर अवार्ड पॉलिसी को। टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020। तो बच्चों ये प्रभावी होगी 29 अगस्त 2020 से, 29 अगस्त 2020 से लागू होगी बच्चों। ठीक है, पहले जो टीचर अवार्ड पॉलिसी 2016 चली हुई थी, पहले कौन सी थी? टीचर अवार्ड पॉलिसी 2016 थी बच्चों, उसका स्थान लेगी ये पॉलिसी टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020, इसको मंजूरी दी है। इसके तहत क्या है बच्चों, जो परमानेंट टीचर हैं, जो स्थायी नियुक्तियां हैं बच्चों, उन अध्यापकों को दो श्रेणी में, दो कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। दो कैटेगरी में स्टेट अवार्ड मिलेंगे बच्चों, हरियाणा स्टेट अवार्ड। ठीक है, टोटल कितने अवार्ड होंगे? तो ये 90 अवार्ड दिए जाएंगे। दो कैटेगरी कौन कौन सी होगी? एक कैटेगरी में तो होंगे प्रिंसिपल, इसके अलावा जो हेडमास्टर हैं, इसके अलावा जितने भी पीजीटी हैं, जितने विषयों के, वो एक कैटेगरी में रखे गए हैं। दूसरी कैटेगरी में मिडिल हेड हैं, इसके अलावा प्राइमरी टीचर हैं, इसके अलावा हेड टीचर हैं, इसके अलावा C&V और सारे टीजीटी जो हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 है, किस पॉलिसी का स्थान लेगी? 2016 का, टीचर अवार्ड पॉलिसी 2016 का। इसके तहत टीचरों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? दो कैटेगरी में। एक कैटेगरी में आएंगे प्रिंसिपल, हेडमास्टर और इसके अलावा बच्चों जो जितने भी पीजीटी अध्यापक है वो सारे। और दूसरी कैटेगरी में जो मिडिल हेड हैं, प्राइमरी टीचर हैं, हेड टीचर हैं, इसके अलावा C&V हैं और जितने भी टीजीटी हैं वो दूसरी कैटेगरी में। और टोटल कितने अवार्ड दिए जाएंगे? 90 अवार्ड जो हैं दिए जाएंगे। इनमें से 45 पुरुषों के लिए और 45 महिलाओं के लिए। 45 अवार्ड होंगे, 45 पुरुषों के लिए और 45 महिलाओं के लिए। इसके अलावा बच्चों इसमें नगद राशि 21,000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि है, पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? इसमें 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और जो बच्चों ये अवार्डी टीचर होंगे, जिनको ये अवार्ड मिलेंगे, उन टीचरों को 58 वर्ष के बाद, 58 वर्ष में जो है वो रिटायर हो जाते हैं, आपको पता है। 58 वर्ष के बाद 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। जो ये अवार्ड प्राप्त करेंगे बच्चों ये टीचर, उनको 58 वर्ष के बाद 2 साल का क्या होगा? एक्सटेंशन मिलेगा। और जो भविष्य के लिए अगर हम बात करें, आगे की जो उनकी नौकरी होगी उसमें महंगाई भत्ते के साथ एडवांस उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये सुविधाएं सरकार ने दी हैं किस नीति के तहत? टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 के तहत। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बच्चों वही चीज लिखी हुई है, स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020-16 का स्थान लेगी, 29 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी। एक कैटेगरी में प्रिंसिपल, हाई स्कूल हेडमास्टर और सभी विषयों के पीजीटी अध्यापक एक कैटेगरी में होंगे। प्राइमरी टीचर, हेड टीचर, C&V सभी विषयों के टीजीटी, एलिमेंट्री, इसके अलावा स्कूल हेडमास्टर, मिडिल स्कूल हेडमास्टर जो मिडिल हेड, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर जो है वो इसमें शामिल होंगे। श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले अध्यापकों को कुल 90 स्टेट अवार्ड दिए जाएंगे, 45 पुरुषों के, 45 महिलाओं के। अवार्ड में 21,000 रुपए की राशि होगी नगद, इसके अलावा सिल्वर मेडल, प्रमाण पत्र और एक शॉल मिलेगा। 58 वर्ष के बाद अवार्डी टीचर को 2 साल का एक्सटेंशन, भविष्य की सर्विस के दौरान महंगाई भत्ते के साथ एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी।
उसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए, किस विश्वविद्यालय द्वारा मनाए गए युवा प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की? तो बच्चों युवा प्रेरणा दिवस जो है ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके जन्म दिवस पर, उनका जन्म दिवस कब है बच्चों आप जानते हो? 17 सितंबर को, 17 सितंबर को 17वां जो जन्म दिवस है बच्चों, उसके अवसर पर युवा प्रेरणा दिवस जो मनाया गया है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एज अ चीफ गेस्ट जो है वो शिरकत की है। वहां जो है ये कार्यक्रम को संबोधित करे हैं, उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, ठीक है। और जो ये जो कार्यक्रम है ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से किया गया। तो किस यूनिवर्सिटी ने बच्चों ये युवा प्रेरणा दिवस जो है मनाया है? जेसी बोस विश्वविद्यालय। कहां है बच्चों? ये फरीदाबाद में। कहां है? फरीदाबाद में। बच्चों इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जेसी बोस जो विश्वविद्यालय था 1969 में एक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था। 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 2018 में फिर इसका जो है वो नाम बदल के क्या कर दिया गया? जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले इसका नाम, इसको YMCA फरीदाबाद के नाम से जानते थे बच्चों, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें वीसी, तो इसके वीसी कौन है बच्चों? प्रोफेसर दिनेश कुमार इसके वीसी हैं। और बच्चों अभी हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के बारे में पिछली हमने वीडियो में ही पढ़ा था कि इन्होंने अपने अपने स्थापना दिवस पर जो इनके कर्मचारी है जिन्होंने 25 साल जो है वो सेवा के रूप में दिए हैं यूनिवर्सिटी को, 25 साल का जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको सम्मानित किया था अपने स्थापना दिवस पर 16 सितंबर को, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय आप जानते बच्चों मुरथल में है, मुरथल में यानी कि सोनीपत में है बच्चों। तो इसके बारे में जानते, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में ये जो 1987 में 1987 में शुरू हुआ था और 2006 में फिर इसको किसका दर्जा दे दिया? पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था 1987 में, उसके बाद 2006 में बच्चों इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो दे दिया गया था, ठीक है। तो इसके वीसी जो बच्चों उनका क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। कौन थे इनके वीसी? आपको जो है कमेंट करके बताना है। महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय आप जानते बच्चों मुंद्री कैथल में है। कहां है? मुंद्री कैथल में। श्रेयांश द्विवेदी जो हैं वो इसके वीसी हैं, श्रेयांश द्विवेदी। इनके बारे में भी पिछली वीडियो में क्वेश्चन था बच्चों कि इस साल से महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद में, हालांकि ये क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय बच्चों, महर्षि वाल्मीकि क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय है। इन्होंने आयुर्वेद में जो है कोर्स शुरू करवाने का फैसला इसी स्तर से जो है इस विश्वविद्यालय ने लिया है। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो मैंने बताया था दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय के वीसी बच्चों हमने पढ़ा था राजेंद्र कुमार अनायत जो थे, राजेंद्र कुमार अनायत। इनका क्वेश्चन भी आया था बच्चों पीछे वीडियो अगर आप देखते हो तो। राजेंद्र कुमार अनायत जिन्होंने 15 पीढ़ियों बाद अपने जो पूर्वजों की जो जन्मस्थली है वो खोज निकाली थी। 15 पीढ़ियों बाद अपनी जन्मस्थली जो खोज निकाली थी। अब वर्तमान में केरल से हैं बच्चों, लेकिन मूलतः ये कहां से हैं? ये सोनीपत में, ठीक है। जो अनायत गांव है गोहाना में पड़ता है, वहां से हैं। और 250 साल पहले इनके पूर्वज जो है वो कहां चले गए थे? केरल। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने पढ़ लिया बच्चों। कहां है? भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है बच्चों, इंडिया की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी हमारे हरियाणा के गुरुग्राम के बिनोला में। कौन से गांव में? बिनोला गांव में स्थापित की जा रही है बच्चों। 2010 में जो है इसकी स्थापना जो है वो घोषणा की थी और 2013 में हमारे माननीय उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी,
ठीक है, बिनोला हमारे भारत का पहला CFL गांव भी है, यह भी पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। और इसके जो चांसलर होंगे ना बच्चों, ये जितनी यूनिवर्सिटियां हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे JC बोस हो, महर्षि वाल्मीकि हो, दीनबंधु हो, इनके कुलाधिपति, इनके चांसलर राज्यपाल होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। और ये डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर हुआ कुलाधिपति, वो रक्षा मंत्री होता है। ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय द्वारा मनाए गए युवा प्रेरणा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की? तो JC बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ये इसी के बारे में है डिटेल, ये आपको जो है उसमें मिल जाएगी PDF में। निम्न में से किस संस्थान को बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी और कार्डिक एनेस्थियोलॉजी के कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है? कहता हाल ही में किस संस्थान को ये जो 2 कोर्स जो है शुरू करने की मंजूरी दी? एक तो बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी बच्चों, ठीक है, और दूसरा कार्डियक जो है एनेस्थियोलॉजी, ये कोर्स जो है शुरू करने की मंजूरी दी है। तो ये मिली है PGI-MS रोहतक को, PGI-MS रोहतक को। तो आप जानते हैं बच्चों, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस कहां है? रोहतक में। और इसका नाम कई बार क्वेश्चन आया HSC में, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो हमारे जो पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनके नाम पे जो है इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इनको बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियक एनेस्थियोलॉजी के कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिली है बच्चों। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आप जानते हो बच्चों, करनाल में, इसका क्वेश्चन भी कई बार आता है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ये अग्रोहा में है, अग्रोहा हिसार में बच्चों। और PGI चंडीगढ़ बच्चों, अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ था, हाल ही में जो सर्वे हुआ था उसमें बच्चों यह बात सामने आई थी कि इमरजेंसी में दूसरे प्रदेशों के सबसे ज्यादा मरीज कहां आते हैं? तो PGI चंडीगढ़ में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये आप याद रखना, क्योंकि चंडीगढ़ हमारी राजधानी है। ठीक है, कि PGI चंडीगढ़ का क्या क्वेश्चन है, हाल ही में जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार इमरजेंसी में दूसरे प्रदेशों से, दूसरे स्टेट से सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो कहां आते हैं? वो आते हैं PGI चंडीगढ़ में। ठीक है, कर लोगे बच्चों? तो आगे चलते हैं, ये आपको जो है PDF में मिल जाएगा, वही चीज जो मैंने बताई आपको। हरियाणा के किस जिले के नट बोल्ट अमेरिका सेना और नासा प्रयोग में लाएगा? हरियाणा के किस जिले के नट बोल्ट बच्चों, किस जिले में नट बोल्ट बनेंगे जो अमेरिका सेना, अमेरिकी सेना और नासा जो प्रयोग में लाएगा बच्चों? तो ये बनेंगे बच्चों रोहतक में। कहां? रोहतक बच्चों, जो हमारा शुगर सिटी है रोहतक, जिसे फिल्म सिटी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी कल ही वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने फिल्म सिटी जो है वो कहां विकसित करने की घोषणा की है? तो वो की है बच्चों पंचकुला के पिंजौर में। तो आगे से हम फिल्म सिटी किसको पढ़ेंगे? पिंजौर को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसके अलावा भू आवेष्टित जिला है जिसके चारों ओर सिर्फ जो है वो क्या है? हरियाणा के जिले लगते, किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो है सीमा नहीं लगती बच्चों। रोहतक शौरी मार्केट जो है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है थोक कपड़े की जो है, उसके लिए भी रोहतक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारी जो राजनीतिक राजधानी है वो भी क्या है? रोहतक है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, एजुकेशन सिटी भी आप जानते हैं बच्चों रोहतक है। तो यहां जो नट बोल्ट अमेरिका सेना यहां के बने हुए जो जसमेर लाठर है, इनकी कंपनी है बच्चों, जिसमें नट बोल्ट बनते हैं, ये अमेरिकी सेना और नासा में प्रयोग होंगे। पिछले कई सालों से इसरो, जो हमारे भारतीय संगठन इसरो और डीआरडीओ में जो है इनके बनाए हुए नट बोल्ट जो हैं वो प्रयोग किए जाते रहे हैं। और अब जो है अमेरिकी सेना और नासा से भी इनके पास ऑफर आया है बच्चों। तो हरियाणा के रोहतक में स्थित एरो फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी कंपनी का नाम है बच्चों। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है हरियाणा में स्थित किस कंपनी के नट बोल्ट अमेरिकी सेना और नासा प्रयोग में लाएगा बच्चों? तो इस कंपनी का नाम है एरो फास्टनर प्राइवेट लिमिटेड।
कि नट बोल्ट उद्योग की पहुंच और धमक अब अमेरिका तक होगी। रोहतक में बने नट बोल्ट का इस्तेमाल अब नासा और अमेरिका सेना में भी होगा। हिसार के गुरु जंबेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से 1998 में एमबीए करने वाले जसमेर लाठर ने शुरुआत में रोहतक की कंपनी में नौकरी शुरू की। तो बच्चों ये हिसार की जीजे यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़े थे, एमबीए इन्होंने वहां से किया, फिर रोहतक की कंपनी में जो है इन्होंने क्या करा, नौकरी शुरू की, जॉब। 2012 में नट बोल्ट की कंपनी से इस्तीफा देकर खुद का कारोबार जो है वो शुरू करने का फैसला लिया। इस कंपनी में पिछले 5 वर्ष से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो फुल फॉर्म है बच्चों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और 8 वर्ष से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के लिए नट बोल्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। पिछले 5 साल से इसरो के लिए और 8 साल के से जो है डीआरडीओ के लिए नट बोल्ट तैयार करते आए हैं। और अब जो है अमेरिकी सेना और नासा से भी जो है इनके पास ऑफर आया है। आगे से अमेरिकी सेना और नासा जो इनके द्वारा बनाए गए नट बोल्ट जो है वो प्रयोग करेंगे। तो इनकी कंपनी का नाम क्या है, एरो फास्टर प्राइवेट लिमिटेड। कहां से बच्चों, ये रोहतक से। इनका नाम है जसमेर लाठर। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। प्रदेश में फसल खरीद के लिए कितने अतिरिक्त केंद्र बनाए जाएंगे? फसल खरीद के लिए कितने अतिरिक्त केंद्र बनाए जाएंगे? तो बच्चों ये बनाए जाएंगे 150। अब 25 सितंबर से जो है वो बच्चों खरीफ की फसल की जो खरीद है वो शुरू हो जाएगी। धान है, मूंग है, बाजरा है, वो हमारी मंडियों में जो है शुरू हो जाएंगे। तो पहले जो है बच्चों लगभग 200 सेंटर होते थे, 200 मंडियां जो है वो स्थापित की जाती थी इनकी खरीद के लिए। लेकिन अब की बार कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए और सरकार ने सावधानी बरतते हुए कितने और एक्स्ट्रा अतिरिक्त केंद्र बना दिए हैं, 150 और एक्स्ट्रा जो है अतिरिक्त केंद्र बनाए हैं। तो अब लगभग 350 जो मंडियां हैं उनमें जो है खरीद की जाएगी। 25 सितंबर से जो है वो खरीद शुरू हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं बच्चों वो कौन आप जानते हो, जेपी दलाल, श्री जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल जो है वो हमारे कृषि एवं पशुपालन या डेयरी विभाग हम कह सकते हैं बच्चों, मत्स्य विभाग भी उन्हीं के पास है। ठीक है, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे हरियाणा की सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो बच्चों ये इन्हीं के बारे में दी हुआ है। आप जो है ये मूंग, ये बाजरा लिखा हुआ है, बाजरा। तो आगे चलते हैं बच्चों। निम्न में से किसने हाल में पत्र जारी करके आदेश दिए कि बोर्ड के विद्यार्थी आधार फोटो अपडेट करवा लें, यदि फोटो पुरानी हुई तो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे? कहता हाल ही में इनमें से किसने ये पत्र जारी करके लेटर लिखकर जो है वो अपना आदेश दिए हैं कि बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो अपने आधार फोटो अपडेट करवा लें। अगर फोटो आधार कार्ड पे पुरानी होगी तो उनके परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो बच्चों ये जो आदेश जारी किए हैं HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSE। तो HEBC जो है यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां है बच्चों? आपको पता भिवानी में। बच्चों कब बना था ये आपने कमेंट करके बताना कि कब जो है HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये वर्तमान में भिवानी में बच्चों। तो इन्होंने सभी स्कूल के मुखिया को, सभी स्कूल के जो मुखिया है, प्रिंसिपल आदि, उनको लेटर लिखकर ये आदेश जारी किए हैं कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी बच्चों, आप जानते हो 10वीं की हमारे हरियाणा बोर्ड में बोर्ड की होती है, 12वीं की बोर्ड की होती है, और इस सेशन से 8वीं भी बोर्ड की होगी, 8वीं बोर्ड की होगी। तो उन्होंने कहा कि जितने विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षाएं देना चाहते हैं उनके जो आधार कार्ड हैं वो उस पे अपनी जो नवीनतम फोटो, लेटेस्ट फोटो जो है वो अपडेट करवा लें। अगर किसी विद्यार्थी की फोटो पुरानी होगी तो उसके परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो 3 नवंबर 1969 को, 3 नवंबर 1969 को हरियाणा शिक्षा बोर्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी चंडीगढ़ में।
कहां हुई थी? चंडीगढ़ में। फिर ये जो वर्तमान में कहां है? ये भिवानी बच्चों। तो भिवानी कब स्थानांतरित हुआ था ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है ये भी बताना है बच्चों। तो फिर इसकी भिवानी जो ट्रांसफर हुई थी, भिवानी 1981 में जो इसको ट्रांसफर किया गया, और इसके जो चेयरमैन है बच्चों, चेयरमैन, ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि इसके जो चेयरमैन है बच्चों वो वर्तमान में कौन है हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है 3 नवंबर 1969 को चंडीगढ़ में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और 1981 में जो बच्चों इसको जो है वो कहां जो है ट्रांसफर कर दिया, 1981 में जो है भिवानी जो इसको ट्रांसफर कर दिया। तो वर्तमान में भिवानी में है। तो भिवानी बोर्ड ने आदेश दिए हैं कि जिस विद्यार्थी का जो फोटो है बच्चों वो अपडेट नहीं हुआ आधार कार्ड पे, वो आधार कार्ड पे अपडेट करवा ले। नहीं तो अगर फोटो पुराना होगा तो वो जो बोर्ड की परीक्षाओं के उसके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सहारा मॉल को सील किया है। यह घटना किस जिले की है? हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सहारा मॉल को क्या किया बच्चों? सील किया है। तो कहता यह घटना किस जिले की है? तो बच्चों ये आपको कमेंट करके बताना कि यह घटना किस जिले की है। तो बच्चों यह है गुरुग्राम की। कहां की है? गुरुग्राम की। बच्चों ये घटना गुड़गांव की है। कि पहले तो आप कमेंट करके बताइए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसका मुख्यालय कहां है? हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां है बच्चों? ठीक है, और दूसरा इसके चेयरमैन कौन है? इसके जो चेयरमैन है बच्चों वो कौन है? ठीक है, तो बच्चों आप जानते हो कि जो फरीदाबाद है ये सबसे छोटा जिला हमारा क्षेत्र के हिसाब से, लगभग 743 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है बच्चों। ठीक है, पंचकुला जो है दूसरा सबसे छोटा जिला है बच्चों क्षेत्रफल के हिसाब से, 898 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है बच्चों। यमुनानगर का आप जानते हो 1756 है बच्चों। कितना है? 1756 वर्ग किलोमीटर। और गुरुग्राम का भी पिछली कक्षा हमने पढ़ा था बच्चों 1253 है। कितना है? 1253। बच्चों हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये पंचकुला में बच्चों, कहां है? पंचकुला में। और इसके चेयरमैन है श्री अशोक खेत्रपाल। अशोक खेत्रपाल जो इसके चेयरमैन है। बच्चों एक मिनट हम पीछे चलते हैं। भिवानी बोर्ड के चेयरमैन शायद मैंने गलत लिख दिया। हाँ, भिवानी बोर्ड के जो चेयरमैन है बच्चों वो श्री राजवीर सिंह नहीं, श्री जगबीर सिंह है। सॉरी, कौन है? श्री जगबीर सिंह। राजवीर सिंह नहीं बच्चों, श्री जगबीर सिंह है। ये ध्यान रखना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है उसके चेयरमैन कौन है? श्री जगबीर सिंह है बच्चों। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सहारा मॉल को सील किया है। घटना किस जिले की है? तो बच्चों ये घटना है गुरुग्राम जिले की। क्यों सील किया बच्चों? क्योंकि 2018 में सहारा मॉल में सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सैंपल लिए गए थे। मतलब बगैर ट्रीट किए ये जो पानी है वो सीवर में डाल रहा है बगैर ट्रीट किए। तो 2018 में भी इसके जो है सैंपल लिए थे, सैंपल फेल हो गए थे। तो उस टाइम जो है इन्होंने कहा था कि हम आगे इसको ठीक कर लेंगे। मोहलत कुछ समय की मांगी थी और इन पे जो 250 लाख का जो है वो इन्होंने फीस भी भरी थी बच्चों, 250 लाख रुपए। लेकिन इसके बावजूद जो है इन्होंने कोई सुधार नहीं किया। अब फरवरी 2020 में फिर सैंपल लिए गए, फरवरी 2020 में, और वो भी फेल हो गए।
तो इसके बाद जो है इसको क्या कर दिया, सील कर दिया बच्चों। ठीक है, बिना ट्रीट किए पानी सीधे सीवरेज में डालने पर इसको सील किया गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकुला में है और चेयरमैन है बच्चों अशोक खेत्रपाल। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न ऑयल मिल जो है वो स्थापित की जा रही है? ठीक है, किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न ऑयल मिल जो है बच्चों वो स्थापित की जा रही है? तो वो की जा रही है बच्चों हमारे ब्रास सिटी में। ब्रास सिटी आप जानते हैं बच्चों कौन सा है? रेवाड़ी। ब्रास सिटी किसको कहते हैं? पीतल नगरी रेवाड़ी को। वीर भूमि किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। सैनिकों की खान क्या है? रेवाड़ी। सैनिकों का घर क्या है? रेवाड़ी। क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक जो है बच्चों वो हमारे रेवाड़ी से आते हैं। और यह क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है, रेवाड़ी के किस क्षेत्र से आते हैं? रेवाड़ी में भी कहां से आते हैं सबसे ज्यादा? तो कोसली से। रेवाड़ी में भी कहां से आते हैं? कोसली क्षेत्र से आते हैं बच्चों। यह शहीदों का शहर है, यह वीर भूमि है बच्चों, सैनिकों की का घर वीर भूमि या सैनिकों का घर। और झज्जर जो बच्चों ये शहीदों का शहर है। ये क्या है? शहीदों का शहर। झज्जरी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, झज्जरी जिसको सुराही बोलते हैं, ये शहीदों का शहर है। और शहीदों का गांव हमने पढ़ा था बच्चों पिछली कुछ वीडियो में, शहीदों का गांव, वो आपको कमेंट करके बताना है कहां है। ठीक है, और भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज कहते हैं, सिटी ऑफ वार हीरोज। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि रेवाड़ी वीर भूमि है, सैनिकों का घर है, सैनिकों की खान कहलाती है। सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा के जो सैनिक आते हैं, क्योंकि भारत के लिए हरियाणा सैनिकों की खान है और हरियाणा के लिए रेवाड़ी सैनिकों की खान है। और रेवाड़ी में कौन है बच्चों? कोसली क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं। झज्जर शहीदों का शहर है और सिटी ऑफ वार हीरोज जो है वो कहलाता है भिवानी। और शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव बच्चों तिगांव। तिगांव कहां है? फरीदाबाद में। अमर शहीदों का गांव तिगांव, ये कहां है बच्चों? फरीदाबाद में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न ऑयल मिल जो है वो स्थापित की जा रही है? तो बच्चों वो की जा रही है रेवाड़ी में। ये जो है ऑयल मिल है, सरसों के तेल की जो मिल है बच्चों। ठीक है, तो ये घोषणा हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बच्चों किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? कमेंट करके बताना। और डॉक्टर बनवारी लाल के पास जो है और कौन सा डिपार्टमेंट है? सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? तो ये आते हैं बावल से। कहां से? और बावल जो वो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। क्या है? आरक्षित। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों डॉक्टर साहब के पास जो है ये एमबीबीएस है बच्चों, डॉक्टरी छोड़ के राजनीति में आए हैं। तो इनके पास जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, इन्हीं के पास है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इसके अलावा रेवाड़ी और नारनौल में मौजूद तेल मिलों की पिराई क्षमता को भी आधुनिकीकरण के साथ बढ़ाया जाएगा। तो रेवाड़ी और नारनौल में जो और मौजूदा तेल मिल हैं उनकी पिराई जो क्षमता है उसको भी आधुनिकीकरण के माध्यम से क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और इसके अलावा अल्ट्रा मॉडर्न ऑयल मिल जो है वो कहां स्थापित की जाएगी? रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को सुधारने के लिए अक्टूबर से कौन सी पॉलिसी लागू होगी? बच्चों आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस वर्ष हरियाणा ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। तो कौन सा जो रैंकिंग आई हरियाणा की बच्चों, वर्तमान रैंकिंग क्या है ये आप कमेंट करके बताइए। वर्तमान रैंकिंग क्या है और यही बताइए पूर्व रैंकिंग क्या थी, पहले जो रैंकिंग क्या थी और अब वर्तमान में जो रैंकिंग है वो क्या है। तो बच्चों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वर्तमान रैंकिंग हरियाणा की 16वीं है और इससे पहले कौन सी रैंकिंग थी? तीसरी। तो तीसरे स्थान से हरियाणा जो खिसक के कहां पहुंच गया है? तो बच्चों वो पहुंच गया है 16वें स्थान पे।
तो अब दोबारा हरियाणा जो है इसकी रैंकिंग में सुधार करने के लिए पॉलिसियां बना रहा है। तो वो कौन सी पॉलिसीज है जो अक्टूबर महीने से लागू होगी, ठीक है। तो ये बच्चों इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो पॉलिसी बच्चों सरकार लागू करने जा रही है। और ये हमारे जो उद्योग मंत्री हैं कौन हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला। उद्योग मंत्री एवं वाणिज्य जो उन्हीं के पास है बच्चों। इसके अलावा राजस्व में आपदा प्रबंधन उन्हीं के पास है, आबकारी एवं कराधान उन्हीं के पास है, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हमारे वही हैं, खाद्य एवं आपूर्ति जो है विभाग भी उन्हीं के पास है, चकबंदी भी उन्हीं के पास है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने के चलते यहां केएमपी, कल भी पढ़ा था इसके बारे में, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल के दोनों तरफ खाली जमीनों पर नई इंडस्ट्री लगने की काफी संभावना है, ठीक है। केएमपी के दोनों तरफ जो है खाली जमीन पर नई इंडस्ट्री जो है लगने की बहुत संभावना हमारे यहां। इसके अलावा प्रदेश सरकार पंचायती खाली जमीनों को नए उद्योग लगाने के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव जो है वो तैयार कर रही है। कि सरकार क्या कह रही है कि उद्योग लगाने के लिए पंचायतों से आह्वान कर रही है कि जो पंचायती जमीन है उसको पट्टे पर दे, पट्टे मतलब लीज पर दे जो है, और वहां पे क्या लगाए जाए उद्योग, जिससे जो है आमदनी बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर जो उपलब्ध होंगे। साथ ही राज्य में विभिन्न स्थानों पर छोटे उद्योगों के क्लस्टर तैयार किए गए हैं, छोटे उद्योगों के क्लस्टर भी जो है तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि जो दवाई हब है वो किसे विकसित करने की योजना है बच्चों, कमेंट करके बताइए। पिछली वीडियोज में मैं बता चुका हूं, ठीक है। दवाई हब जो है वो किसे जो है विकसित करने की सरकार योजना बना रही है। चीन में स्थापित 60 से ज्यादा कंपनियों ने हरियाणा में निवेश की इच्छा जताई है। भाई चीन में पता है बच्चों आप, कोरोना महामारी के कारण जो पूरा संसार वो चीन को दोषी मानता कोरोना के लिए कि वायरस जो है वो जानबूझ के फैलाया गया चीन के द्वारा, ठीक है। तो अब बहुत सी कंपनियां वहां से पलायन कर रही हैं, चीन की रेपुटेशन दिन प्रतिदिन जो है वो गिरती जा रही है। तो भारत भी उन कंपनियों के लिए जो है एक अच्छा जो स्थान हो सकता है। और हरियाणा जो है उसमें भी 60 से ज्यादा कंपनियों ने निवेश करने की इच्छा जताई है। ऐसे मौजूदा वित्त वर्ष और आने वाले वर्षों में हरियाणा की रैंकिंग में सुधार होना तय है। तो इसके लिए जो है बच्चों अगर हम बात करें तो इंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो वो अक्टूबर महीने से लागू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस सिटी को ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया जाएगा? किस सिटी को या किस शहर को जो है वो ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया जाएगा बच्चों, ठीक है। पंचकुला की तर्ज पर, किस तर्ज पर? पंचकुला की तर्ज पर। जिस तरह पंचकुला में जो है ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया गया है, उसी तर्ज पे हरियाणा की किस सिटी को जो है वो ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया जाएगा? तो बच्चों वैसे तो हम पढ़ लेते हैं ये क्या है, ट्विन सिटी। ट्विन सिटी को हम कहते हैं बच्चों जुड़वा शहर। जुड़वा शहर, जो पास शहर हो उनको जुड़वा शहर कहा जाता है बच्चों। तो जुड़वा शहर जो है बच्चों हमारे, अगर हम ट्विन सिटी की बात करें, जुड़वा शहरों की बात करें, तो कौन से शहर जुड़वा है बच्चों? तो ये जो शहर है बच्चों ट्विन सिटी, इसमें एक तो आता यमुनानगर और जगाधरी। यमुनानगर और जगाधरी ये ट्विन सिटी है बच्चों। यमुनानगर और जगाधरी क्या है? ट्विन सिटी है, ठीक है। जगाधरी जिसे ब्रास सिटी, पीतल नगरी भी कहा जाता है बच्चों, और ब्रास सिटी कौन है? रेवाड़ी भी है बच्चों। इसके अलावा बच्चों अंबाला और अंबाला कैंट या अंबाला छावनी जिसे हम कह सकते हैं बच्चों, ये भी क्या है? ट्विन सिटी। और बच्चों आप हिसार और हांसी को भी कह सकते हैं बच्चों जुड़वा शहर, क्योंकि ये दोनों भी काफी नजदीक हैं। तो अब क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन में बाद में चलते हैं। हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा सिटी बच्चों आप जानते हो हार्ट ऑफ हरियाणा कौन है? जींद है हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का हृदय जिसको कहते हैं, जींद को कहते हैं बच्चों। जो 7 जिले हरियाणा के गठन के समय बने थे उनमें सबसे छोटा था
और अब भी वर्तमान में उन 7 में से एक यही जिला है जो लगभग अपरिवर्तित है, तब से लेके अब तक वैसा ही है। और सबसे ज्यादा जिलों से बच्चों, सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ जिला है, ठीक है, 7 जिलों से। हरियाणा के कितने जिलों से घिरता है? 7 जिलों से। इसके अलावा बच्चों इसका प्राचीन नाम जयंतीपुरी है। प्राचीन नाम क्या है? जयंतीपुरी। स्टील सिटी आप जानते हैं बच्चों, हिसार को कहते हैं। स्टील सिटी क्या है? हिसार। और हार्ट ऑफ हरियाणा जींद। एजुकेशन सिटी बच्चों, अगर हम कहें शिक्षा नगरी, तो शिक्षा नगरी बच्चों वो कहलाती है, दैट इज रोहतक। अगर रोहतक ऑप्शन में ना आप सोनीपत कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि सोनीपत में जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो है, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी विकसित करने की जो योजना चल रही थी, उसके तहत जो है सोनीपत को भी आजकल एजुकेशन सिटी जो कहा जाने लगा है। लेकिन प्रेफरेंस हम रोहतक को देंगे, ये ऑप्शन नहीं है तो सोनीपत पे जाएंगे। तो हरियाणा के किस शहर को ट्रैफिक सेंट्रलाइज किया जाएगा? तो किया जाएगा ट्विन सिटी को। ट्विन सिटी बच्चों, इनमें कौन से की बात हो रही है? अंबाला और अंबाला कैंट की, अंबाला और अंबाला छावनी की। इनको क्या किया जाएगा बच्चों? पंचकुला की तरफ पे सेंट्रलाइज किया जाएगा। इनके 87 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जिन पे 250 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ठीक है। और बच्चों जो इनका कंट्रोल रूम होगा, वहां पे जो 5 बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। 3 से 4 कर्मचारी जो है 24 घंटे जो वहां पे तैनात रहेंगे, ठीक है। पंचकुला की तर्ज पर ट्विन सिटी की ट्रैफिक को भी सेंट्रलाइज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अंबाला शहर और छावनी, जिसको अंबाला कैंट कहते हैं बच्चों, 87 लोकेशनों पर 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस लाइन में सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस रूम में 5 बड़ी स्क्रीन के अलावा 3 से 4 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। और यहां कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे होगी और रोजाना कैमरों की मूवमेंट की जानकारी अधिकारियों को दी जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहां ट्विन सिटी का यहां मतलब कौन सा है? अंबाला और अंबाला कैंट, अंबाला कैंट, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसके बाद जो आत्मनिर्भर हरियाणा है, आत्मनिर्भर भारत, शिखर के पथ पे आगे हरियाणा। तो बच्चों क्या क्या हमारी सरकार के अनुसार क्या क्या उपलब्धियां हैं हमारे हरियाणा की, कैसे हरियाणा आत्मनिर्भर बनने की राह पे अग्रसर है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रोजगार उपलब्ध करवाने में अग्रिम प्रदेश हरियाणा, यह हमारी सरकार की सोच है बच्चों कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में हरियाणा अग्रिम है, सबसे आगे है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले प्रदेशों में अपनी पहचान रखता है, जहां देश के विभिन्न राज्यों के लोग रोजगार के लिए यहां आते हैं। कहता देश के विभिन्न राज्यों के लोग जो है रोजगार के लिए यहां आते हैं। हालांकि बच्चों लॉकडाउन के दौरान अगर हम बेरोजगारी की जो रिपोर्ट है उस पे जो प्रदर्शित की गई थी, बेरोजगारी की जो रिपोर्ट है वो जो प्रस्तुत की गई थी उस पे नजर डालें तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कितना? बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है बच्चों वो हरियाणा की बताई गई है। अभी जो लॉकडाउन में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके अनुसार हरियाणा में 33.5% बेरोजगारी है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें हरियाणा को 24% बेरोजगारी जो है वो दर बताई थी कि प्रत्येक 5वां व्यक्ति जो हरियाणा में बेरोजगार है बच्चों। ये उस टाइम जो है प्रत्येक 4था आदमी हरियाणा बेरोजगार है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो प्रत्येक 3रा आदमी जो है बेरोजगार है बच्चों, ठीक है। 3 में से 1 बेरोजगार है। तो ये हमारे सरकार के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने में अग्रिम प्रदेश है हरियाणा। लेकिन एक्चुअल में जो लॉकडाउन के अनुसार पहले रिपोर्ट आई इसमें 24%, बेरोजगारी में सबसे नीचे क्या कहते हैं बेरोजगारी में सबसे ऊपर हरियाणा, या रोजगार देने के मामले में सबसे नीचे हरियाणा। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट उसके बाद आई उसमें हमारी बेरोजगारी दर जो है वो 33.5% है। हर 3रा आदमी बेरोजगार है हरियाणा में लॉकडाउन के अनुसार। टेक्सटाइल क्षेत्र में बनाया अपना अव्वल स्थान। हरियाणा टेक्सटाइल के क्षेत्र में जैसे कंबल है, कारपेट है, देश में और दुनिया में अपनी क्वालिटी से एक अलग पहचान रखता है। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों।
यह बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, दवा उत्पादन में भी अग्रणी। और अभी मैंने आपसे पूछा था कि दवा हब जो है या दवाई हब जो है वो किसको विकसित किया जा रहा है? पानीपत को। भारत दवा उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 उत्पादक देश माना जाता है, उसमें हरियाणा ने भी अपनी आत्मनिर्भरता जो दर्ज कराई है। शिक्षा के क्षेत्र में बनाई पहचान। हरियाणा आज जो है शिक्षा में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां देश और विदेश से बच्चे अपनी प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्रियां लेकर अपना करियर बना चुके हैं। यह बात तो है बच्चों कि लगातार जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा। अभी हमने देखा यूपीएससी टॉपर जो है वो हमारे हरियाणा से था। यूपीएससी टॉपर प्रदीप सिंह जो है वो सोनीपत से था। इसके अलावा हमने देखा बच्चों जो यूपी से रिलेटेड जो परीक्षा थी, यूपी जो लोक संघ आयोग की जो परीक्षा थी, उसमें भी हरियाणा की जो लड़की थी, जो पानीपत की लड़की थी, उसने जो है वो फर्स्ट रैंक जो पहले हासिल की थी। दूसरी रैंक भी हमारे हरियाणा की थी। ठीक है, तो एजुकेशन में हम मानते हैं कि जो बहुत अच्छी पहचान बना रहा है। कृषि यंत्रों में दिखाई आत्मनिर्भरता। तो कृषि यंत्रों में भी जो है हरियाणा के कई शहर कृषि उत्पादन में काम आने वाली मशीनरी के उत्पादन के लिए अपनी पहचान रखते हैं। यहां से पूरे देश में कृषि यंत्रों की सप्लाई की जाती है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर। ठीक है, तो बच्चों कहता है कि कृषि क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहां का चावल देश व विदेश में बहुत लोकप्रिय है। हमारा जो बासमती चावल है बच्चों उसकी बड़ी डिमांड है। जो बासमती चावल है उसकी बहुत डिमांड है विदेशों में भी। ठीक है, और आप जानते हो करनाल जो हमारा वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं। हरियाणा का धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस, लिबर्टी शू का जन्मदाता, कर्ण की नगरी करनाल। ठीक है, मशीनरी कल पुर्जे के उत्पादन में आत्मनिर्भर हरियाणा। हरियाणा ने मशीनरी और उनके कल पुर्जे के उत्पादन में विश्वसनीयता हासिल कर देश और विदेशों में अपनी अलग पहचान बनाई है। ये कुछ वन लाइनर है बच्चों। हरियाणा की किस पार्टी ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो की बच्चों भाकपा ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो हरियाणा इकाई है उसने 2 अक्टूबर क्या है बच्चों? गांधी जयंती। गांधी जयंती के अलावा और किस महापुरुष की जयंती 2 अक्टूबर को बच्चों? कमेंट करके बताइए। गांधी जयंती के अलावा 2 अक्टूबर को और किस महापुरुष की जयंती है, यह आपने कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन से खनन पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए किसने खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश दिए हैं? तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो है क्या है कि जो अवैध खनन है उसकी निगरानी अब जो है वो किससे होगी? ड्रोन से होगी। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा सरकार ने जो अवैध खनन पे निगरानी रखने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है वो जो पूर्व सैनिक, हमारे एक्स सर्विसमैन जो पूर्व सैनिक हैं, उनको जो नियुक्त करने का जो फैसला किया है, ये भी हरियाणा सरकार बड़े अच्छे कदम उठा रही है। किसके लिए? अवैध खनन को रोकने के लिए। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो है वो खनन विभाग को ड्रोन खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि ड्रोन से अवैध खनन पे रोक लगाई जा सके। तो आप जानते हैं बच्चों जो खनन मंत्रालय हमारा किसके पास है? खनन मंत्रालय जो किसके पास है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो बच्चों मैंने कहा था कि 2 अक्टूबर को हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, इनका भी जन्मदिन है, इनकी भी जयंती है बच्चों, जिन्होंने जय जवान जय किसान का भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है वो नारा दिया था। ठीक है, तो खनन मंत्रालय जो किसके पास है बच्चों? तो ये हमारे परिवहन मंत्री जो हैं श्री मूलचंद शर्मा। किसके पास है? श्री मूलचंद शर्मा। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ का वर्तमान नाम क्या रखा गया बच्चों? बलरामगढ़। ठीक है, और बल्लभगढ़ हमारे हरियाणा की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है। सबसे बड़ी है बच्चों लोहारू, सबसे छोटी है बल्लभगढ़। ठीक है,
हरियाणा में हाल ही में पेंशन योजना को किससे जोड़ा गया है? तो परिवहन, जो परिवार पहचान पत्र है बच्चों, जिसको हम फैमिली आईडी कहते हैं, फैमिली आईडी, इससे जो सरकार ने जोड़ने का निर्णय लिया है पेंशन योजना को। क्यों? कई लोग जो है गलत तरीके से पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो इसलिए अब उसको किससे जोड़ दिया गया है? वो परिवार पहचान पत्र है पीपीपी, फैमिली आईडी से जो है जोड़ने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी कक्षा, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके अलावा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।